नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत समाहित रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अध्ययन किया था, जो कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। यानी कि तत्कालीन समय में उस समय 4 तरह की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू या प्रचलित थी। इसमें इजारीदारी व्यवस्था जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो आज रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी रैयत, रैयत का अर्थ है कृषक या किसान, और वाड़ी यानी बंदोबस्त या प्रबंधन, यानी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के साथ जो डायरेक्ट समझौता किया गया था उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो की सहायता से कैप्टन रीड ने व्यवस्था जो है 12 महल जिले में लागू की गई थी। सर्वप्रथम ये 12 महल जिले में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर था। इस दौरान जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई उसमें उपज का 1/2 हिस्सा लगान के रूप में देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में थॉमस मुनरो ने 1/3 कर दिया था। यह समझौता राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका के बिना रैयत के साथ किया गया था। यानी जो राजस्व है वो सीधे रैयत कंपनी को जमा कराएगा। इसमें किसी प्रकार के बिचौलिए की भूमिका नहीं थी और रैयत को भूमि पर स्वामित्व प्रदान किया गया, यानी रैयत को भूमि का मालिक मान लिया गया। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व कंपनी को जमा कराना पड़ता था। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने लगान की राशि जो पूर्व में 1/2 थी उसको 1/3 भाग निर्धारित किया और यह व्यवस्था 30 वर्षों तक प्रचलित रही। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की एक अभिनव योजना थी, जिसमें उन्होंने मद्रास के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की, क्योंकि रीड ने
शुरू में जो है ये बारामूला जिले में लागू की गई थी। बाद में इसे टॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास प्रांत में इसे प्रचलित कर दिया। इसके अलावा बंबई में प्रिगल महोदय ने पेशवा से जीते हुए प्रदेशों का 1828 से 1838 के मध्य सर्वेक्षण कर भू राजस्व उपज का 55% निश्चित किया गया, किंतु लगान की राशि बहुत अधिक होने के कारण अनेक किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। इससे बहुत सा क्षेत्र बंजर हो गया। किसानों द्वारा कंपनी को दानव की संज्ञा दी गई। अतः सरकार ने भूमि के सर्वेक्षण हेतु लेफ्टिनेंट विनगेट को नियुक्त किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर भूमि की भूगर्भ व्यवस्था के अनुसार पुनः लगान निर्धारण किया गया। कठोर लगान व्यवस्था तथा आपदा के समय भी राजस्व जमा नहीं कराने की छूट न देने के कारण किसानों में आक्रोश था और 1875 में दक्खन का उपद्रव हुआ। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, आसाम एवं सिंध के क्षेत्रों में प्रचलित थी। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। अब बात आती है कि जब स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रचलित की थी पूर्व में, उसके उपरांत रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधी नई व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या कारण थे, उन कारणों का हम जिक्र करेंगे। इसमें पहला हम कारण ले सकते हैं कि भारत के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में जमींदार वर्ग न होने से स्थायी बंदोबस्त संभव नहीं था। और दूसरा जो हम इस कारण लेते हैं वो यह है कि स्थायी बंदोबस्त में लगान की राशि निश्चित रहने से कंपनी को आर्थिक क्षति हो रही थी। यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जो राजस्व या लगान था वो एक बार निर्धारित कर दिया था और उसमें कमी या बेसी करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः टॉमस मुनरो ने इस बात पर जोर दिया कि
एक नई व्यवस्था प्रचलन में लाई जाए जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट जो हम कारण इसमें लेंगे वो यह है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे। यानी स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जमींदार किसानों से राजस्व एकत्रित करके कंपनी को जमा कराते थे, जिससे जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, मनमाने ढंग से उनसे भू राजस्व इकट्ठा किया जा रहा था। तो इसको देखते हुए थॉमस मुनरो ने सीधे किसानों से राजस्व वसूल करने की इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रचलित किया। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हम लेंगे या जो कारण हम लेंगे वो यह है कि मद्रास व बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले से ही चली आ रही थी। अर्थात 1792 में कैप्टन रीड ने जो बारामूल जिले में ये व्यवस्था लागू की थी, तो इस व्यवस्था के एक सकारात्मक परिणाम उनको नजर आया और इस व्यवस्था को ये देखते हुए उन्होंने संपूर्ण मद्रास प्रांत में से लागू करने की इच्छा व्यक्त की। और उसी के अंतर्गत जैसा कि हम देखते हैं कि बाद में न केवल मद्रास बल्कि लगभग ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र के 51% भाग में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण हम लेते हैं उसमें यह है कि किसानों से सीधा संपर्क कर अधिक से अधिक लगान प्राप्त करने हेतु यह बंदोबस्त लागू किया गया। इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस व्यवस्था में किसानों से सीधा संपर्क साधने का प्रयास किया, जिससे किसान वर्ग में इस प्रकार का संदेश जाए कि कंपनी उनको भूमि का वास्तविक मालिक मान रही है। तो इस व्यवस्था को उन्होंने अपनी एक अभिनव पहल के तहत लगभग 51% भूभाग पर लागू करके
इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से अपने राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास किया। धन्यवाद।